हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है हाइपोनेट्रीमिया का कॉज। क्या कारण हो सकती है जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रीमिया कॉज करती है, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हमारे बॉडी में आती है या फिर हो जाती है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाइपोनेट्रीमिया क्या है, हाइपोनेट्रीमिया के टाइप्स कितने हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हाइपोनेट्रीमिया का कॉज, जिसे हम इटियोलॉजी भी बोलते हैं। तो आइए देखिए यहाँ क्या इटियोलॉजी का मतलब हुआ हमारा कॉज। कॉज बोलिए या फिर इटियोलॉजी बोलिए, दोनों वर्ड सेम है। कंज्यूमिंग एक्सेस वाटर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कंज्यूमिंग कहने का मतलब है लेना या फिर इनटेक करना। एक्सरसाइज के टाइम पे हम ज्यादा वाटर का इनटेक कर लेते हैं, हम ज्यादा पानी पी लेते हैं एक्सरसाइज करते टाइम पे, व्यायाम करते टाइम पे, तो फिर चांसेस है हमें हाइपोनेट्रीमिया होने की। आगे देखिए हार्मोनल चेंजेस ड्यू टू एडर्नल ग्लैंड इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी कहने का मतलब क्या है? सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होना। इनसफिशिएंसी मतलब सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होना। तो एडर्नल ग्लैंड में इनसफिशिएंसी हुआ है तो एडर्नल ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? तो एडर्नल ग्लैंड हमारा एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जो कि हमारा एडर्नल ग्लैंड स्थित है हमारे किडनी के टॉप में, किडनी के जस्ट ऊपर हमारा एडर्नल ग्लैंड सिक्रीट हो सिचुएटेड है, जिससे कि हमारा एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और जब एडर्नल ग्लैंड इनसफिशिएंसी होगा तो फिर कौन सा डिजीज कॉज करेगा? तो जब एडर्नल ग्लैंड इनसफिशिएंसी होता है तो फिर हमारा एडिसॉन डिजीज कॉज करता है, एडिसॉन्स डिजीज। अगर पूछा जाए कि एडिसॉन्स डिजीज किस हार्मोन की कमी के कारण होती है, तो एडिसॉन्स डिजीज हमारा जब एडर्नल ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है तब हमारा एडिसॉन्स डिजीज होती है। एडिसॉन्स डिजीज क्या होती है? एडिसॉन्स डिजीज जो है ऑटो इम्यूनो डिजीज है, ऑटो इम्यूनो डिजीज है, जिसमें कि हमारा लो शुगर हो जाता है, जिसे हम ग्लूकोज बोले, लो ग्लूकोज, लो बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, एंड हाई पोटासियम। पोटासियम क्या है? पोटासियम हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है। पोटासियम क्या? पोटासियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका अमाउंट जो है, जिसका लेवल हमारे बॉडी के अंदर हाई हो जाता है। कब? जब हमें एडिसॉन्स डिजीज होता है, लो ग्लूकोज हो जाता है, मतलब जो ब्लड शुगर लेवल है हमारा वो डिक्रीज कर जाती है, बीपी हमारा, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब एडर्नल ग्लैंड में इनसफिशिएंसी होगा तो फिर ये एडिसॉन्स डिजीज कॉज करेंगे। जब एडिसॉन्स डिजीज करेंगे तो लो बीपी होगा, लो ग्लूकोज होगा, पोटासियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो फिर पोटासियम जब ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ, जब इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा हाइपोनेट्रीमिया कॉज करेगा। आगे देखिए लॉस ऑफ फ्लूइड थ्रू वोमिटिंग। फ्लूइड का लॉस हो जाना किसके द्वारा? वोमिटिंग के द्वारा। जब किसी पेशेंट में एक्सेस वोमिटिंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, तो उसके शरीर से फ्लूइड का लॉस होगा। जब फ्लूइड का लॉस होगा तो फिर हम हाइपोनेट्रीमिया के कंडीशन में जा सकते हैं। डायरिया, डायरिया के केस में भी फ्लूइड लॉस होता है। जब फ्लूइड लॉस होगा तो फिर हाइपोनेट्रीमिया का कंडीशन आ सकती है। एक्सेस स्वेटिंग, आपने देखा होगा किसी पेशेंट को ज्यादा अमाउंट में पसीना निकलती है, जब उसे ज्यादा पसीना निकलेगी तो फिर बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा। जब फ्लूइड का लॉस होगा तो फिर उसे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में आ सकता है। जब इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो सकती है। यूज ऑफ डायूरेटिक, डायूरेटिक का मतलब होता है किसी कोई पेशेंट को आपने देखा होगा बार बार वॉशरूम जाता है, बार बार यूरिनेशन करता है, उसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है। जब ज्यादा यूरिनेशन होगा तो उसके बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी, फ्लूइड इम्बैलेंस होगा। जब फ्लूइड इम्बैलेंस होगा तो वो हाइपोनेट्रीमिया के कंडीशन में जा सकता है, इसकी चांसेस होती है। सीवियर बर्न, बर्न के टाइम पे जब कोई पेशेंट, बर्न वाले पेशेंट होंगे, उनका स्किन से फ्लूइड का लॉस होता है, ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड लॉस कर जाता है। जब फ्लूइड हमारे बॉडी से लॉस करेगा तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड इम्बैलेंस होगी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगी। अभी हम पढ़ रहे हैं हाइपोनेट्रीमिया, जब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगी? तो सोडियम। तो फिर हाइपोनेट्रीमिया के चांसेस होती है। नथिंग बाय माउथ, नथिंग बाय माउथ बोलने का मतलब है एनपीओ, मतलब नील पर ओरल, नील पर ओरल। अब ये नथिंग बाय माउथ का मतलब क्या हुआ? मतलब जब हम अपने मुंह से सोडियम रिच डाइट इंटेक नहीं करेंगे, हम लोग अपने भोजन में सोडियम नहीं लेंगे अपने मुंह के द्वारा, तो भी हमें हाइपोनेट्रीमिया होने की चांसेस है। आगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होती है? डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस हो जाती है, हमारे बॉडी से वाटर का लॉस हो जाता है। आगे है क्रोनिक रीनल फेलुलर। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्ट्रेट करना,
यूरिन को बनाना एंड यूरिन को यूरेटर के द्वारा पास करना। जब किडनी ही हमारा फंक्शन नहीं करेगा अच्छा से, जब किडनी ही हमारा फेल है, तो फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जब हार्ट फेल रहेगा तो भी हमारा चांसेस है हाइपोनाइट्रीमिया होने की। क्यों? क्योंकि हार्ट का काम है हमारा ब्लड पंप करना। जब अच्छे सही ढंग से ब्लड ही पंप नहीं हो पाएंगे तो ब्लड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस होंगे, तो फिर हाइपोनाइट्रीमिया के चांसेस हो सकती है। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस में क्या होता है, लीवर के टिश्यू का डेथ हो जाता है। द टिश्यू ऑफ लीवर, लीवर का जो टिश्यू होता है वो डेथ हो जाता है। जब लीवर का टिश्यू का डेथ होगा तो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगी। प्राइमरी पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया में क्या होता है, पोलीडिप्सिया में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। प्राइमरी पोलीडिप्सिया में हमारा फ्लूइड का टिश्यू में हमारे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। जब टिश्यू में हमारा फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा तो हमें हाइपोनाइट्रीमिया हो सकती है। यहाँ पे देखिए सिंड्रोम इन अप्रोप्रिएट एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या होती है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन को हम लोग एडीएच भी बोलते हैं। अब एडीएच क्या है, एडीएच हमारा पोस्टेरियर प्यूटिटी ग्लैंड से सिक्रीट होती है, पोस्टेरियर प्यूटिटी ग्लैंड से ये सिक्रीट होती है। पोस्टेरियर प्यूटिटी ग्लैंड को हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। एडीएच का काम क्या है, एडीएच का काम है हमारे बॉडी के अंदर वाटर का रिटेंशन करवाना। ये तब रिलीज होती है हमारे बॉडी में जब हम कम पानी पीते हैं। जिस टाइम पे ये पोस्टेरियर प्यूटिटी ग्लैंड से रिलीज होती है, रिलीज होकर हमारे बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करने का काम करती है। इसका काम ही है फ्लूइड का बैलेंस करवाना। जब हम कम पानी पीते हैं तो ये हमारे पोस्टेरियर प्यूटिटी ग्लैंड से रिलीज होती है और हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस करवाती है। तो ये वाटर का रिटेंशन करवाती है हमारे बॉडी में। और जब इसमें सिंड्रोम हो जाएगा तो ये काम प्रॉपर ढंग से नहीं करेगा, इन अप्रोप्रिएट फंक्शन करेगा। और जब ये इन अप्रोप्रिएट फंक्शन करेगा तो ये ज्यादा अमाउंट में एडीएच को सिक्रीट करेगा। और जब ज्यादा अमाउंट में एडीएच को सिक्रीट करेगा तो फिर हमारे बॉडी के अंदर वाटर का रिटेंशन भी ज्यादा होगा। और जब वाटर का रिटेंशन ज्यादा होगा तो फ्लूइड इम्बैलेंस होगी, फ्लूइड इम्बैलेंस होगी तो इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस होगा। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे इम्बैलेंस होगा, तो सोडियम। जब सोडियम का इम्बैलेंस होगा तो फिर जाहिर सी बात है हमारे बॉडी के अंदर हाइपोनाइट्रीमिया की चांसेस हो सकती है। अब देखिए आगे साइन एंड सिम्टम। अब साइन एंड सिम्टम का मतलब क्या होता है, लक्षण। जो हमारे पेशेंट को, अगर किसी भी इंसान को हाइपोनाइट्रीमिया हुआ है तो उसका क्या लक्षण हो सकता है, क्या साइन एंड सिम्टम हो सकता है। तो ये देखिए फैटिग, फैटिग का मतलब क्या होता है, थकावट। जिसे हाइपोनाइट्रीमिया की शिकायत है, जिस पेशेंट में हाइपोनाइट्रीमिया की कंडीशन है वो उसे थकान महसूस होगी, थकावट ज्यादा महसूस होगी, इरिटेशन होगा, उसके मूड स्विंग करते रहेंगे, उसे इरिटेशन होगी। क्यों होगी, क्योंकि रेस्टलेसनेस, वो पेशेंट में बेचैनी होगी। मसल्स ट्विचिंग, मसल्स ट्विचिंग का मतलब होता है उसे मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगी। नौजिया भी रहे, नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा एंड एब्डोमिनल क्रैम्प। ड्यू टू किस कारण से, तो इडीमा का कारण से। इडीमा क्या होता है, इडीमा में हमारे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। फ्लूइड एक्युमुलेशन। अब फ्लूइड एक्युमुलेशन का मतलब क्या है, तो फ्लूइड एक्युमुलेशन का मतलब है फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, मतलब जमाव हो जाना। अब आगे देखिए इंक्रीज थ्रस्ट, उसे प्यास भी ज्यादा लगेगी। थ्रस्ट मतलब प्यास, उसे इंक्रीज थ्रस्ट मतलब प्यास ज्यादा लगेगी। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल होता है 120/80 mmHg, 120/80 mmHg हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो इससे अगर डिक्रीज करती है तो फिर लो बीपी होगी। लेथार्जी, उस पेशेंट को लेथार्जी फील होगा। सीजर्स मतलब नॉर्मली भाषा में हम लोग बोलते हैं जिससे मिर्गी, हेडेक, सर में दर्द होगा, कंफ्यूजन, वो पेशेंट कंफ्यूज भी रहेगा, कंफ्यूजन भी होगी। ड्राई स्किन एंड टंग, मतलब उसका स्किन जो होगा वो ड्राई ड्राई लगेगा, सूखा सूखा लगेगा, टंग भी उसका सूखा लगेगा। जैसे हम लोग नॉर्मली, हम लोगों का मुंह में सलाइवा का सिक्रीशन होते रहता है, हम लोग का मुंह जो है हमेशा मॉइस्ट रहता है। अगर यही हमें डिहाइड्रेशन का केस रहे या फिर हाइपोनेट्रीमिया का केस रहे तो हमारा मुंह ड्राई ड्राई रहेगा। जब माउथ ड्राई रहेगा तो ऑफिशियली बात है कि हमारा टंग भी ड्राई होगा। सेलुलर स्वेलिंग, सेलुलर स्वेलिंग बोले तो क्या, सेल में स्वेलिंग हो जाना,
सेरिब्रल इडीमा, सेरिब्रल इडीमा का मतलब क्या, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, जिसमें हम इडीमा हो जाना, इडीमा का मतलब फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाना, मतलब सेरिब्रम में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाना, तो सेरिब्रल इडीमा। जब फ्लूइड का एक्युमुलेशन हमारे ब्रेन के अंदर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमें हेडेक होगी, सर में दर्द होगी। अब आगे क्या है, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कैसे करेंगे, अगर किसी पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है तो उसका लक्षण तो हम लोग साइन एंड सिम्टम जान लिए, अब उसको हम और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कैसे करें, उसके लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़े। तो पहला तो हम हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, ये सब हम लोग जानेंगे, उसका नाम क्या है, एज क्या है, कब हुआ था, इससे पहले कब हुआ था, अभी हुई है, कितने दिन से ये चीज़ है, सब जानेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब हेड टू टेक एग्जामिनेशन, उस पेशेंट का हम सर से लेकर पाँव तक एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लड एनालिसिस, ब्लड एनालिसिस मतलब ब्लड टेस्ट करेंगे। अब ब्लड टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे, सीरम सोडियम, जो सीरम मतलब ब्लड, ब्लड का जो सोडियम है वो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम जाएगा। हम नॉर्मल सोडियम आपको बताए थे कि नॉर्मल सोडियम का लेवल हमारे बॉडी का अंदर 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर उससे हमारे बॉडी के अंदर सोडियम डिक्रीज करती है तो हाइपोनेट्रीमिया होगी। तो ब्लड एनालिसिस में हम लोग यही देखेंगे कि ब्लड का जो सोडियम है वो डिक्रीज रहेगा 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से। उससे देन हम लोग यूरिन एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हमारे यूरिन एनालिसिस में हम लोग क्या देखेंगे, यूरिन एनालिसिस में हम लोग यूरिन का ग्रेविटी देखेंगे, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन का कंसंट्रेशन को देखेंगे हम। देन हम लोग देखेंगे इंक्रीज सोडियम लेवल इन यूरिन, मतलब जो हमारा पेशेंट यूरिन पास करेगा उसमें सोडियम का लेवल इंक्रीज रहेगा। ब्लड में सोडियम का लेवल डिक्रीज करेगा बट यूरिन में हमारा सोडियम का लेवल इंक्रीज करेगा। कितना से इंक्रीज करेगा, तो 100 ml हमारा नॉर्मल है, जो कि हमारा 24 आवर्स में नॉर्मल इंसान से, हमारे और आपके सभी के शरीर से 100 ml सोडियम जो होता है पर डे, हर एक 24 घंटा में हमारे बॉडी से सिक्रीट होती है, बाहर होती है हमारे शरीर से। अगर इस 100 ml से ज़्यादा, इस लेवल से ज़्यादा अगर सोडियम यूरिन में सिक्रीट हो रही है, यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर जा रही है, तो फिर हाइपोनेट्रीमिया के चांसेस हो सकते हैं। क्यों हो सकती है, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया कॉज ही कर रहा है हमारा सोडियम के इम्बैलेंस होने से। सोडियम के इम्बैलेंस में भी हमारा सोडियम का लेवल कम होने से, जब हमारे ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल कम रहेगा और यूरिन के द्वारा सोडियम हमारे बॉडी से बाहर जाता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यूरिन के द्वारा हमारे बॉडी से सोडियम का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, तो बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल कब घटेगा ही, जब घटेगा तो हाइपोनेट्रीमिया होगा। अब आगे देखिए, जब हम लोग डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कर लिए तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। किसी पेशेंट को जब फाइंड आउट हो गया है कि उस पेशेंट में ये हाइपोनेट्रीमिया है तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। मैनेजमेंट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं हाइपोनेट्रीमिया के लिए। तो देखिए रेडी, जब पेशेंट हमारा कैंसरस है, किसी पेशेंट को कैंसर है, उसे हाइपोनेट्रीमिया हुई है, तो सबसे पहले तो हम उसे रेडिएशन थेरेपी देंगे, केमोथेरेपी से या फिर सर्जरी के द्वारा हम उसके ट्यूमर को रिमूव करेंगे। जो कैंसरस सेल है उसको रिमूव करेंगे, कैंसर सेल को हम उसके बॉडी से बाहर निकालेंगे। देन हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड की जो कमी हुई है उसकी रिप्लेसमेंट करेंगे। प्रोवाइड सोडियम रिच डाइट, और उसे प्रोवाइड करेंगे हम लोग सोडियम रिच डाइट। अगर पेशेंट के अंदर सोडियम की कमी हुई है तभी तो हाइपोनेट्रीमिया कॉज हुई है, तो उसे हम सोडियम रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे, उसे इंकरेज करेंगे हम लोग सोडियम रिच डाइट लेने के लिए, इंटेक करने के लिए। देन अगर माइल्ड और क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया है, कहने का मतलब ये है कि अगर माइल्ड है और क्रोनिक है, बहुत लंबे टाइम से है, तो उसे हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग सलाह देंगे उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, उसके खान पान को चेंज करने के लिए, सोडियम रिच डाइट खाने के लिए। और फिर जो सीवियर एंड क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया, अगर सीवियर और एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया है, एक्यूट माइल्ड और क्रोनिक है, तो उसे हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसे सिर्फ और सिर्फ हम उसके लाइफ स्टाइल को, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए सलाह देंगे। लेकिन अगर सीवियर और एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया है तो उसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में उसे हम एडमिनिस्टर करेंगे फ्लूइड, आईवी इंट्रावेनसली, वेन के द्वारा हम लोग उसको एडमिनिस्टर करेंगे फ्लूइड को। फ्लूइड में हम लोग सलाइन सोडियम देंगे, सलाइन सोडियम में हम लोग आइसोटोनिक देंगे 0.9% एंड हाइपरटोनिक देंगे 0.3%। ये भी निर्भर करता है सीवियरिटी पे, सीवियरिटी ऑफ डिजीज कंडीशन। ये भी निर्भर करती है हमारे कि हाइपोनेट्रीमिया की जो सीवियरिटी है वो कितनी है।
चेक डेली वेट ऑफ पेशेंट, पेशेंट का डेली वेट मेजर करेंगे, डेली उसके वेट लेंगे हम लोग। स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करेंगे। स्टेरॉइड क्यों प्रिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि स्टेरॉइड जो है रिड्यूस करता है इंट्राक्रैनियल स्वेलिंग, जो हमारे ब्रेन में इंट्राक्रैनियल स्वेलिंग हो रहे थे उसे ये रिड्यूस करने का काम करता है। देन एसीई इनहिबिटर, एसीई इनहिबिटर क्या है? एसीई का मतलब हुआ एंजियो टेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्टिंग एंजाइम्स। एसी क्या है? एसी इनहिबिटर हम लोग क्यों देंगे? क्योंकि एसी जो है एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम है। एसी एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है? बेसिकली एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का काम ये है कि ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, और जब हमारा ब्लड वेसल डायलेट करेगा तो उसमें हमारे ब्लड का सप्लाई एक्सेस अमाउंट में होने लगेगा, बहुत तेजी से ब्लड का परिवहन होने लगेगा, और जब ज़्यादा ब्लड का परिवहन होगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड प्रेशर को हमारा इंक्रीज करेगा। हाइपोनेट्रीमिया के कॉज में हम लोग ये देखे थे कि ब्लड प्रेशर को कम कर देता था, और जब ब्लड प्रेशर हमारा कम है तो उसे हम एसी इनहिबिटर देंगे, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम देंगे, तो ये हमारा ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। जब ब्लड वेसल को डायलेट करेगा तो फिर वहाँ ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। मैनेजमेंट तो हम लोग देख लिए, थोड़ा सा हम लोग जान लें प्रिवेंशन के बारे में कि इसको हम रोकथाम कैसे करेंगे। प्रिवेंशन में हम लोग क्या करेंगे? प्रिवेंशन में सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे। हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो, हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे। देन एडिक्वेट अमाउंट हम लोग न्यूट्रिशन लेंगे। पहला हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे। देन हम लोग एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। देन हम लोग हेल्दी डाइट लेंगे। हम लोग हेल्दी डाइट में क्या, जो सोडियम रिच डाइट है वो हम लोग लेंगे। उसके बाद हम लोग अवॉइड करेंगे क्या? अवॉइड सर्टेन ड्रग्स, कुछ मेडिसिन को हम लोग अवॉइड करेंगे। अब मेडिसिन में भी कौन सा मेडिसिन, जैसे कि पेन का मेडिसिन हमारा पेन मेडिकेशन, जिसे हम लोग एनाल्जेसिस भी बोलते हैं। देन हम लोग का इन्फ्लामेशन का मेडिकेशन हो गया, डिप्रेशन का मेडिसिन, एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन, उसे हम लोग अवॉइड करेंगे। ये रेगुलर चेकअप, प्रिवेंशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? बेसिकली प्रिवेंशन में हम लोग ये कर सकते हैं कि एडिक्वेट डाइट हम लोग लेंगे, मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनटेक करेंगे हम लोग। देन सेकंड है हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे, हम लोग हेल्दी डाइट लेंगे, सोडियम रिच डाइट। देन हम लोग को बॉडी में अगर कोई भी ऐसा सिम्टम अपेयर होता है, कोई भी ऐसा सिम्टम हम लोग को देखने को मिलता है तो उसे हम इग्नोर नहीं करेंगे, तुरंत चेकअप करवाएंगे, रेगुलर चेकअप करवाएंगे। तो प्रिवेंशन में बेसिकली हम लोग यही करेंगे कि हम लोग पेन मेडिकेशन को अवॉइड करेंगे, एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन को अवॉइड करेंगे, डायूरेटिक्स हो गया उसे अवॉइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।